शांति वर्तमान समय परिस्थितियां, हालात, वातावरण बता रहा है कि ये सृष्टि दुखधाम, कांटों का जंगल, रौरव नर्क बन चुका है। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, अनेक प्रकार के ही कष्ट हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं। अब ये दुनिया बिल्कुल ही दुखधाम, कांटों का जंगल बन गया। सब मनुष्य आत्माएं कहती हैं हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन चाहना है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए भक्ति भी बढ़ती जा रही है। करोड़ों मनुष्य मंदिरों में, गुरुद्वारों में, प्रार्थना सभा में जाते हैं, यही कहते हैं कि हे प्रभु हमें शांति दो, सुख दो। तो परम पिता परमात्मा ही जो सृष्टि के रचयिता है, जो पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, जो काल पर जीत प्राप्त कराने वाले हैं, वो इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं। समय प्रति समय धर्म पिताएं आए, महान आत्माएं आए, विद्वान आचार्य आए, पंडित योगी तपस्वी आए, लेकिन कोई भी इस संसार को ऊंचा नहीं उठा सका। दिन प्रतिदिन चरित्र का हनन होता ही गया और वर्तमान समय ऐसी दशा हो चुकी है, चारों ओर अशांति ही अशांति है। इस समय पर जिस पिता ने गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के इस सारी सृष्टि के दुखों को दूर करते। हम बच्चों को बार बार ये पक्का निश्चय कराते हैं, बच्चे तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हो, बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो। तो मुझ पिता ने तुम बच्चों को जब इस सृष्टि में भेजा था तो तुम गुणवान थे, चरित्रवान थे, श्रेष्ठताओं से भरे हुए थे। नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जा रहा है। तो इससे सिद्ध है कि सृष्टि के आरंभ से ही नारी लक्ष्मी नर नारायण था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनके गुण गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो वो कौन थे? पिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, ऐसे तुम मेरे बच्चे हो। मैं जो ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे भी तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। बच्चे विचार करो, किस बाप की संतान हो जिसका पिता सागर, भंडार और दाता हो, उसकी संतान क्या होगी? सिर्फ ये निश्चय करो। तो तुमने आदि में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पाठ बजाया है। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म लेकर के अब पतित बने हो। 8 जन्म सूर्यवंशी घराने में, 12 जन्म चंद्रवंशी घराने में, 21 जन्म वैश्यवंशी घराने में और 42 जन्म शूद्रवंशी घराने में ये पाठ बजा। जैसे सृष्टि काल चक्र में समय परिवर्तन होता है, प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, इसी प्रकार तुम बच्चों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पाठ बजाते बजाते अब बिल्कुल ही शक्तिहीन, तमो प्रधान बने। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे, अतीत से शिक्षा लो। तुम वास्तव में महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। अब मेरी छत्र छाया में आओ। तो भगवान स्वयं हमें बार बार शिक्षा देते हैं, बच्चे मुझ ज्ञान सूर्य की सदा छत्र छाया में रहो, तो मैं तुम्हारे सारे दुख, परेशानियां,
अशांति, रोग सब दूर कर दूंगा। और कर रहे हैं। तो बाप ने ही हमको सहज राजयोग, कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सिखाया है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं कितना मीठा 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 प्यारा योग सिखाता हूँ, मैं तुमको कांटों से फूल बनाता हूँ। तो बाप कहते हैं, हे कांटे से फूल बनने वाले बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ फूल बनाने वाले बाप को याद करो। तो इसी याद के बल से ही, योग के बल से ही तुम पावन सत्व प्रधान बन जाओगे। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो बाप बार बार याद दिलाते हैं। यही पूर्व काल में गीता में भी वर्णन है कि अर्जुन मेरी याद में अगर युद्ध करोगे तो युद्ध में तो विजयी बनोगे और तुम्हारा मन बुद्धि कहीं भटकेगा ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि को भटकाने वाले हमारे व्यर्थ संकल्प होते हैं, व्यर्थ चिंतन होता है। और व्यर्थ चिंतन की जो जड़ है वो है देह अभिमान। देह अभिमान में आने से ही पतन शुरू हुआ है। सबसे मूल कारण है जो हम आत्माएं अपने आप को भूल गई, अपने घर को भूल गई, ये भी भूल गई कि हम इस संसार में केवल खेल खेलने के लिए आए हैं, केवल खेल खेलने के लिए आए हैं। लेकिन हमने खेल ना समझ करके इसको एज इट इज समझ लिया, जिस कारण हम बंध गए। ये सृष्टि तो नाटक है, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। हम आए हैं पार्ट बजाने के लिए, ये भूल गए कि हम एक्टर हैं। हम आत्माएं, महान आत्माएं थे। एक्टिंग करते हुए अपने को भूल गए। जैसे एक एक्टर, आप सोचिए, अपने को भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, कहाँ से आया हूँ, तो उसकी क्या दशा होगी। तो पिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, तुम परम धाम निवासी हो, तुम आत्माएं हो, इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, खेल खेल रही है। तो तुम सब आत्माएं आए थे तो बिल्कुल पावन थे, प्योर थे, सतो प्रधान थे, महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। लेकिन पार्ट बजाते बजाते तुमको जो ड्रेस मिली पार्ट बजाने के लिए, तुमने अपने आप को ही ड्रेस समझ लिया। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? तो कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। हमें ये रथ मिला है शरीर, और हम अपने को रथ समझ बैठे। तो भगवान बार बार याद दिलाते हैं, ये देह, ये रथ मिट्टी का है। तुमने अपने को मिट्टी समझ लिया तो मिट्टी जैसे ही बन गए। अब परमात्मा हमको आकर के फिर से बार बार स्मृति दिलाते हैं, आत्माओं की जोत जगाते हैं, और आत्मा की जोत जगा करके हमें अपने घर की पहचान देते हैं, अपने पिता की पहचान देते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की पहचान देते हैं। तो जैसे ही आत्मा की पहचान मिलती है, अर्थात आत्मा का दीपक जलता है, तो उसके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाता है। तभी कहा, जब घर घर में आत्मा रूपी दीपक जलेगा तो सच्ची सच्ची दिवाली होगी, और सच्चे लक्ष्मी नारायण बन करके तुम आत्माएं इस सृष्टि पर खेल खेलोगे। तभी सुख, शांति, आनंद, खुशी आ सकती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और अपवित्रता ही सब रोगों की माँ है। तो इसलिए बाप कहते हैं, देह अभिमान में आने से ही अपवित्रता हुई है। यही सबसे बड़े से बड़ा रोग है। बच्चे, अपने को देह मत समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्मिक स्मृति से तुम्हारा उत्थान होता है, और देह समझने से पतन होता है। तो जिन जिन आत्माओं के बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वो ये आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं। तो आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते करते हम हल्के होते होते अपने घर परम धाम तक पहुंच जाते हैं। यही विधि का विधान है। इसलिए बाप ने गीता में भी कहा, मन मना भव मध्याजी भव। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करोगे तो बच्चे, एक तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे,
दूसरा मेरे से अनंत प्राप्तियां होंगी जिसको गिनती भी नहीं कर सकते हो। तुम ही आत्माएं फूल थे, फिर फूल बन जाते हो। तो अब बनने का समय अभी है, इसलिए बाप बार बार हमें कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। सोचो हमें कौन मिला है, कौन स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमारे पिता शिक्षक सतगुरु के रूप में मिले। हमें बिगड़ी को बनाने वाला मिला है, ये जो सारे सृष्टि के रचयिता है उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। तो ऐसा सोचने से, ऐसा पक्का निश्चय करने से हमारी सदगति हो सकती है और होती है, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।